इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा का तुर्की में 2 रोज़ा इजलास। ईरान पर इसराइली जारियत एजेंडे में सर फहरिस्त। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि फ़तह ईरान का मुक़द्दर होगी। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये वक्त है कि अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके एक हो जाएं। मग़रिबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा और यूरोपीय यूनियन के साथ जल्द दोबारा मुलाकात के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। जनेवा में हुए मुज़ाकरात में यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा ने इसरार किया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसमें अमरीका का शामिल होना अहम है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बोले, यूरोपीय मुल्क इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हमारी सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। यूरोपीय ख़ारिजा पॉलिसी चीफ ने तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका की इसराइली जारियत में बराह रास्त शमूलियत के लिए सबके लिए ख़तरनाक होगी। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फ़ातिमा महाजरानी का कहना है कि इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है, मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हालात की मुनासिबत से मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी की हिमायत कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट से किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। हमलों में मिसाइलों के ज़ख़ीरे, लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। इसराइल का ईरानी शहर बुशहर पर भी हमला। जनूब मगरबी ईरान के सूबे खुज़िस्तान से मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद। ईरान का इसराइल पर अर्श 1 और 2 ड्रोन से हमला। इसराइल का तमाम ड्रोन्स जोलान की पहाड़ियों पर मार गिराने का दावा। ईरान का आज सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइल हमला। तल अवीव में कई धमाके। वस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ निशाना। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में ज़ख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरानी हमले से हैफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरान और इसराइल जंग के बाद हुकूमत का 20 दिन के ज़ख़ीरे के लिए 14 करोड़ लीटर्स पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म। ओगरा ने ख़त में तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज़ख़ीरा यकीनी बनाने की हिदायत की है। PSO हुक्काम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बाद PSO ने तकरीबन 7 करोड़ लीटर्स का हंगामी टेंडर जारी किया। पेट्रोल 10 दिन में कराची पोर्ट पहुंचेगा। 6 जुलाई को पहुंचने वाले 7 करोड़ लीटर से लदे बहरी जहाज को 26 जून को पहुंचने की हिदायत। 1 जुलाई तक मुल्क में इजाफी 14 करोड़ लीटर तेल मौजूद होगा। सूरत हाल देखते हुए मजीद हंगामी टेंडर्स जारी किए जा सकते हैं। इसराइल ईरान कशीदगी के असरात की वजह से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश के खदशात के बाइस तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा। शिपिंग कंपनीज के हुक्काम का कहना है कि खलीज फार्स से $9 लाख में आने वाले तेल जहाज़ का किराया $11 से $12 लाख तक पहुंच गया। इंश्योरेंस को
इंश्योरेंस कवर $15,000 से बढ़कर $22,000 तक करने का इंदिया है। PNSC जराये के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में महदूद औकात में GPS बंद होने का चैलेंज दरपेश है। PNSC का एक जहाज 2 घंटे GPS बंद होने के सबब हुर्मुज़ में दाखिले से रुका रहा। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। शिमाली गजा की पट्टी में जबालुल बल्द में शदीद फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 92 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइली फौज का लेबनान के जनूबी शहर नाकूरा के करीब हिजबुल्लाह की इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पर हमला। इसराइली फौज का दावा है कि यह मकाम हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली शहरों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन हामी तालिब इल्म महमूद खलील को रिहा कर दिया गया है। अमरीकी अदालत के हुक्म पर फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे करने वाले महमूद खलील को 3 माह से ज़ायद अरसे बाद इमिग्रेशन हिरासत से रिहा किया गया है। लुजियाना की जीना मरकज़ से रिहाई के वक्त वो फ़लस्तीनी किफ़ाया पहने हुए नजर आए। अदालत ने तस्लीम किया कि उनकी गिरफ्तारी फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर की बिना पर हुई है। ईरान ने क़ौम इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 13 जून से अब तक 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक यूरोपीय शहरी को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। विमेन फुटबॉल के अलावा फीफा सीरीज में पाकिस्तान टीम की शिरकत पर बात हुई। मोहसिन गिलानी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की के लिए प्लान से आगाह किया। जियानी इन्फेंटिनो का पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ ताउन के लिए पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत का भी अज़्म। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंगारंग शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। 2 रोज़ा फेस्टिवल में पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। मौसीकी जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्लासिकी, पॉप और लोक मौसीकी की रिवायात बहुत मजबूत हैं। लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में ड्रामा फैज़ का फैज़ पेश किया गया। नौजवान अदाकारों ने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ड्रामा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग के ज़ेरे एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज से 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो 2025 का इनेकाद। तलबा और वालिदैन के लिए मुल्क में आला तालीम के बेहतरीन इदारों को एक छत तले आने का मौका फराहम किया गया है। बैरून मुल्क आला तालीम के मौक़ों के बारे में स्टॉल्स लगाए गए हैं। करियर काउंसलिंग सेशंस, मसनूई ज़हानत, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएंगी। कराची के बाद एजुकेशन एक्सपो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और पेशावर में भी होगी।